छोटे से गांव में मांगू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मांगू जन्म से अंधा था। उसने कभी सूरज की किरणें, हरे खेत या अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा था। वह दिन भर गांव में एक छड़ी के सहारे घूमता और लोग उसकी मदद करते। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसका बेटा उसे अपने साथ रखता था। मांगू का जीवन अंधेरे में बीत रहा था, पर उसका मन भक्ति से भरा था। वह अक्सर कहता, अगर मुझे एक बार दुनिया दिख जाए तो मैं भगवान को प्रणाम करूं। एक दिन गांव में खबर आई कि देवनारायण पास के एक मंदिर में आए हैं। लोग उनके चमत्कारों की बातें कर रहे थे, कैसे उन्होंने मृत को जीवित किया, कैसे सूखे कुएं से पानी निकाला। मांगू के बेटे ने कहा, बाबा चलो देवनारायण के पास, शायद वे तुम्हारी आंखों को रोशनी दे दे। मांगू ने हंसते हुए कहा, बेटा यह असंभव है, पर अगर तू कहता है तो चलूंगा। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। उसका मन संदेह और आशा के बीच झूल रहा था। मांगू का बेटा उसे कंधे पर सहारा देकर मंदिर ले गया। वहां भीड़ जमा थी। देवनारायण एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। उनके नीले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और चेहरा शांत तेज से चमक रहा था। मांगू को अपने बेटे ने आगे बढ़ाया। वह छड़ी टेकते हुए देवनारायण के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। हे नारायण, मैं जन्म से अंधा हूं। मैंने कभी अपनी मां का चेहरा नहीं देखा, न अपने बेटे की मुस्कान। लोग कहते हैं तू चमत्कार करता है, मेरी आंखों को रोशनी दे दे ताकि मैं ये दुनिया देख सकूं और तुझे नमन करूं। भीड़ सन्नाटे में थी। कुछ लोग फुसफुसाए, क्या यह संभव है? देवनारायण ने मांगू की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मांगू, तेरी भक्ति और तेरे मन की सादगी मुझे दिखती है। उठ और मेरे सामने खड़ा हो। मांगू कांपते हुए खड़ा हुआ। उसकी छड़ी जमीन पर गिरी। देवनारायण ने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया। उनके हाथ से एक हल्का प्रकाश निकला जो मांगू की ओर बढ़ा। उन्होंने धीरे से मांगू के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे भक्त, तेरे अंधेरे को मैं दूर करूंगा। अब देख ले इस दुनिया का रंग। जैसे ही ये शब्द निकले, मांगू की बंद आंखों में एक कंपन हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार उसके सामने रोशनी फैली। सबसे पहले उसने देवनारायण का चेहरा देखा, नीले वस्त्रों में तेज से चमकता हुआ। फिर उसने आसमान देखा, नीला और अनंत। उसने अपने बेटे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ मुस्कुरा रहा था। मांगू की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह चिल्लाया, मैं देख सकता हूं। हे देव, तूने मुझे नई जिंदगी दी। वह नाचने लगा, अपनी छड़ी को लात मारकर दूर फेंक दी। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग देवनारायण की जय चिल्लाने लगे। मांगू ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तेरा चेहरा कितना सुंदर है। उसने पेड़, पक्षी और गांव की हर चीज को देखा। वह बार बार देवनारायण के चरणों में झुकता और कहता, तेरे चमत्कार ने मेरा अंधेरा मिटा दिया। गांव वालों ने फूल बरसाए, ढोल बजाए और मंदिर के चारों ओर उत्सव शुरू हो गया। यह खबर दूर दूर तक फैली। लोग मांगू को देखने आए और उससे पूछा, तुझे कैसा लगा? मांगू कहता, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जन्मा हूं। देवनारायण का तेज मेरी आंखों में बस गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी देवनारायण की भक्ति में बिताई। गांव में एक गीत बन गया जो हर मेले में गाया जाता था। मांगू की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची श्रद्धा से कुछ भी संभव है। यह चमत्कार दिखाता है कि देवनारायण अपने भक्तों के जीवन में रोशनी लाने की शक्ति रखते हैं, चाहे वह शारीरिक अंधापन हो या मन का अंधेरा। मांगू की भक्ति और उसका विश्वास इस कहानी का आधार है, जो लोगों को सिखाता है कि प्रार्थना और श्रद्धा से चमत्कार संभव है। गुर्जर समाज में यह घटना आशा का प्रतीक है, जो लोगों को मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है। जय भगवान देवनारायण की। भगवान देवनारायण के चमत्कारों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कहानियां देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हर देव भक्त तक उनके चमत्कारों की कहानियां शेयर करें। धन्यवाद।